वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारणों के बारे में। इसमें से कुछ कारण हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे के कारणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम आज के वीडियो का पहला बात करते हैं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। विदेशी आंदोलनों का प्रभाव भारत की सीमा से बाहर जो भी अन्य देशों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए या किन्हीं और कारणों से आंदोलन हुए, जैसे इटली, जर्मनी, रोमानिया आदि देशों में आंदोलनों का प्रभाव है, वो भारतीयों के मन मस्तिष्क पे, चित्त पे कहीं न कहीं इन आंदोलनों ने भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए, जो विदेशी आंदोलन है, इन आंदोलनों ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता और स्वराज की भावना को जन्म दिया और प्रेरित किया। विद्वान में है मजूमदार। इन्होंने कहा कि भारतीय सीमा से बाहर घटित होने वाली घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन है, इसका काल था 1876 से 1880। जो 1876 में जब लॉर्ड लिटन भारत में आया, ठीक है, इसका शासनकाल 1876 से 1880 के बीच भारतीय जो नागरिक सेवा थी, ICS की परीक्षा थी, इसकी उम्र 21 से घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष क्या थी। 1876 में ये हुआ था, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी थी। तो इसके शासनकाल में एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना, लॉर्ड लिटन है 1 जनवरी 1877 को, यानी 1 जनवरी 1877 को इन्होंने दिल्ली में, और महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है, उसको भारत की महारानी घोषित करने के लिए एक दिल्ली में बहुत ही बड़े दरबार का आयोजन किया। ये दरबार का आयोजन उस समय किया जब दक्षिण भारत पड़ा। इस पर समाचार पत्रों ने यह तक लिख दिया था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। और इसी वर्ष भारत से 80 लाख पौंड का अनाज है, वो भारत से निर्यात किया गया। ये उस समय किया गया जब भारत में अकाल पड़ा और भारत की जनता उस समय भूखों मर रही थी। उसी समय 80 लाख पौंड का अनाज है, वो निर्यात कर दिया गया। 1878 में 1878 में क्या हुआ, एक वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। वर्नाक्यूलर
वर्नाक्युलर एक्ट ये पारित किया गया। ये एक प्रेस एक्ट था, यानी इसमें ये कहा गया कि जो भी समाचार पत्र हैं उन पर अब सरकार का नियंत्रण होगा, यानी सरकार के नियंत्रण में समाचार पत्र आ गए। इसका विरोध हुआ, बहुत ही प्रबल विरोध हुआ। लिट्टन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम, एक इन्होंने क्या किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत जो भारत के लोग हैं वो बिना लाइसेंस के हथियार लेकर नहीं चल सकते थे, ये पाबंदी नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्बर्ट विधेयक संबंधित विवाद। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य इल्बर्ट, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी प्रस्ताव रखा कि भारतीय जो जज हैं वो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। इस विधेयक का बहुत ही प्रबल तरीके से विरोध हुआ। जितने भी भारत में जो अंग्रेज थे सबने एक साथ मिलकर के इसका विरोध किया और ये कई महीनों तक चला और अंत में इस पर विधेयक पर मंजूरी दे दी कि भारतीय जो जज हैं वो अंग्रेजों के मुकदमे सुन तो सकते हैं, लेकिन उस ज्यूरी में कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। अब इस विधेयक का जो विवाद हुआ है ना, इस विवाद में भारतीयों को दो मुख्य शिक्षा मिली। एक, संगठन, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने संगठित होकर के इस विधेयक का और विरोध किया, उसी प्रकार से भारतीयों को ये शिक्षा मिली कि जब तक संगठित रूप से आंदोलन नहीं करेंगे तब तक भारत में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। दूसरा, अंग्रेजों ने ये सिखा दिया कि इस प्रकार के आंदोलन है वो किस प्रकार किए जाएं, इस प्रकार के आंदोलन कैसे किए जाएं।